आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। में इस वक्त चमन शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर दूर तारीखी दर्रा कोयजा के टनल के मकाम पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो पुराना तारीखी टनल का जो पिक्चर है वो 5 रुपये में हुआ करती थी। ये तस्वीर जो है वो 1976 से लेकर 2005 तक 5 रुपये के करेंसी नोट पर जो है वो छापती रही। ये टनल जो है वो 1888 में इस पर तामीराती काम का आगाज़ हुआ और 1891 में जो है वो मुकम्मल की गई है। ये टनल जो है वो 4 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि ये शलाबाग का इलाका है, जो कि बाद में जो है वो सरहदी शहर चमन से जो मिलाती है। सतह समंदर से 1939 मीटर के बुलंदी पर वाक़िया है। यहाँ पर एफसी बलूचिस्तान जो है वो बाकायदा यहाँ पर स्टेशन की रिनोवेशन के लिए भी काम की गई है और साथ ही यहाँ पर रेलवे की जो म्यूजियम है वो भी यहाँ पर रखी गई, जिसमें मुख्तलिफ रेलवे की जो अशिया है वो यहाँ पर रखी गई, जो कि एक सदी कबल जो है वो यहाँ पर चीज़ें है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर मौजूद है, उन्हीं से मुफस्सलन इस पर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी अशिया है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ जो कि एफसी बलूचिस्तान जो है वो बाकायदा यहाँ पर रेलवे म्यूजियम का जो है वो काम किया है। मुख्तलिफ जो अशिया है वो भी यहाँ पर रखी गई है। चूँकि आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ दौर की जो पिक्चर है वो, जिसमें वाज़ेह तौर पर जो मुसाफिर है और साथ ही यहाँ पर जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे वो इस वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर मुख्तलिफ जो अशिया है वो रखी गई है। इस वक्त मेरे साथ स्टेशन मास्टर मोहम्मद अयूब साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अयूब साहब टाइम देने का। क्या कहना चाहेंगे इस अशिया के मुतालिक अगर आप बताएं? ये पुराने ज़माने में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। इसको डेस्क लैम्प कहते हैं, जहाँ पे हमारे जो लेनों के दरमियान 1 नंबर लेन, 2 नंबर लेन, 3 नंबर लेन, उसके दरमियान पॉइंट्स होते थे, उसी के अंदर ये लग जाता था। फिर ये शो करता था रात के टाइम के वो ड्राइवर को फिर पता चल जाता था या स्टेशन मास्टर को या पॉइंट्समैन को कि हमारा ट्रेन 1 नंबर से जा रही है या 2 नंबर से जा रही है। ये है जो हैंड सिग्नल है। ये आज से रात के टाइम जैसे दिन को हम लोग सब्ज झंडी और सुर्ख झंडी देते हैं, रात के टाइम इसमें 2 ऑप्शन होते थे, सुर्ख और सब्ज। और ये है सिग्नल लैंप। ये जो हमारे होम सिग्नल है, आउटर सिग्नल है, स्टार्टर है, ये उसके अंदर लग जाता था। फिर ड्राइवर को पता चल जाता था कि सिग्नल ऑफ या ऑन है। तो ये साथ ही यहाँ पर ये कौन सी अशिया है? इसको मशाल कहते हैं। ये पुराने ज़माने में इसको फिर जब रात के टाइम ट्रेन थ्रो होता था फिर इसको आग लग जाता था और इसके ज़रिए लैंकर ड्राइवर को दे देता था। फिर ड्राइवर को पता चल जाता था कि पॉइंट्समैन उधर खड़ा हुआ है, स्टेशन मास्टर खड़ा हुआ, इसके ज़रिए फिर उसे लेन क्लियर ले लेता था। यहाँ एक गड़ी भी सामने मौजूद है। ये गड़ी उसी ज़माने की, ये भी काम कर रही है? ये अभी आफ्टर वर्किंग है। ये पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल होता था, अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मकसद ये किस चीज़ से चलती थी? सिल वगैरह खाती थी या दूसरा कोई अशिया इसमें वो इस्तेमाल? ये हो सकता है पुराने ज़माने में उसका अपना कोई चीज़ हो। अभी इसका ना मशीन वगैरह वर्किंग में है, ना कोई इस तरह का चीज़ इसका मिलता है, कम लोग बाज़ार से ले आए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी सामान जो कि नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पुराने ज़माने की जो रेलवे निज़ाम है वो इस तरह हुआ करती थी, जैसे कि इस पिक्चर्स में आप नज़र आ रही है। अयूब साहब इस पिक्चर्स के हवाले से बता दीजिए, ये पिक्चर ये जो सबसे पहले हमारा जो लोकोमोटिव है, जो ट्रेन का इंजन है बना हुआ है, वो इस शेप में था। फिर उसके बाद 2 नंबर पे इस तरह के बनाया था। फिर तीसरी नंबर ये है जो 3 लिखा हुआ है, इस तरह कहते हैं। फिर ये चौथे नंबर, तो थोड़ा थोड़ा उसको अपग्रेड कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता फिर ले जाता था, फिर इधर तक पहुंच गया। जी नाज़रीन, आपने स्टेशन मास्टर अयूब साहब की बातें सुनी। का कहना है कि पहले जो है वो इस तरह का इंजन हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह मॉडर्न जो इंजन है वो यहाँ तक पहुँच गई। अब चूँकि दुनिया बदल गई, बहुत सारी जो तेज़ रफ्तार इंजन है वो सामने आई है। ये आप देख सकते हैं, ये उसी वक्त की जो है अंगीठी वो भी नज़र आ रही है और साथ ही यहाँ पर जो स्टोव उस ज़माने में क्या करते थे। और ये किस तरह की, वो भी पुराने ज़माने की? ये भी उसी पुराने ज़माने का है। उससे ये जो उस टाइम अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते थे, इसको इजी चेयर कहते हैं। इजी चेयर के नाम से ये है। वो फिर आकर के इसमें रेस्ट कर लेते थे, थोड़ा अपने आप को रेस्ट देने के लिए चेयर इस्तेमाल। इसके अलावा और सामान भी नीचे पड़ा हुआ है? जी हाँ।
यहाँ पर मुख्तलिफ पिक्चर्स वो भी नज़र आ रही है, इस पिक्चर के मतलब बता दीजिए ये कौन सा पिक्चर है इसका? ये जो जब से ये टनल बन रहा था उससे पहले इन लोगों ने ऐसे किया था, इसका भी नक्शा उधर पहाड़ के अंदर ऊपर आपको नजर आ रहा है। पहले इन लोगों ने पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा रास्ता बना दिया था, फिर उसके ऊपर ट्रैक बिछा दिया था, फिर अपना वो सिस्टम के जरिए इंजन उसको चला रहा था। मकसद ये टनल जो है वो इसी तरीके से ये जी टनल से पहले बना हुआ इस तरह का बनाया था, फिर उसके बाद ये टनल बन गया। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कोजक पिलर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। तो अंग्रेज़ ने बाकायदा यहाँ पर एक नक्शे के थ्रू जो है वो टनल का जो आगाज़ है वो किया, बाद में जो है वो सुरंग बनाई गई है। तो आए नाजरीन मुख्तलिफ जो अशिया है वो भी आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पर और भी कौन कौन सी आइटम है, मेरे साथ रहे। जी नाजरीन, ये म्यूज़ियम थी जिसमें मुख्तलिफ जो अशिया है वो हमने आपको दिखाया, और साथ ही यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर का ऑफिस है वो भी आपको नज़र आ रही है। ये सतह समंदर से इंतहाई बुलंदी पर वाक़या है ये स्टेशन। अब चूँकि यहाँ पर भी स्टेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ अशिया जो है वो रखी गई है। अयूब साहब हमें मज़ीद इस पर गाइड करेंगे कि कौन कौन सी अशिया जो है वो यहाँ पर पड़ी है। अयूब साहब ये बता दीजिए ये किस ज़माने की लाइट है, तो इसमें गैस वाली जो है वो लग रही है। ये इसको फ्लड लाइट कहते हैं। जब कोई सैलाब वगैरह आता था या कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन लाइन के ऊपर आ जाता था तो पुराने ज़माने में ये ट्राली के ज़रिए हमारे जो रेलवे इंतज़ामिया होती थी वो इन चीज़ों को ले जाता था उधर रात के टाइम, इसको जला करके वो इसके रोशनी के। अच्छा, तो इसकी रोशनियाँ बता सकते हैं अंदाज़ा कितनी रोशनी वो फैलाते हैं? यार पुराने ज़माने में अच्छा खासा वो दे रहा था। इसमें केरोसिन ऑयल डालते थे, फिर ये थोड़ा सा हवा डाल करके प्रेशर के ज़रिए इसको जला लेता था, जैसे गैस के ज़रिए होता है वो जो गैस वाले जाले हैं उसी तरह के रोशनी दे देता था। अच्छा, ये सामान तो आपने ऊपर दिखाया है उसी पुरानी। जी, ये वही लैंप वगैरह है। अच्छा इसमें ये नहीं पड़ा हुआ था, ये जो अच्छा हमारा ट्रेन है, ट्रेन के पीछे से लग जाता है रात के टाइम पे। बाकी चीज़ें उधर ऊपर जो मैंने आपको दिखाई थी वही है। ये वही पुराने ज़माने का जैसे वेटिंग मशीन कहते हो या विंग मशीन कहते हो, जिसे वजन करता था 50 किलो तक ये वजन कर लेता था। अच्छा, इसके नीचे ये जो पड़ा हुआ है इन आउट इसकी क्या मतलब है? ये इसको स्टार्टर कहते हैं। जब आपको दूसरा स्टेशन उधर से लैंकलेर आपको मिल जाता था, फिर ये तार के ज़रिए एक दूसरे स्टेशनों को मिला लेता था, फिर वो उधर से कर देता था, सिग्नल दे देता था, आपका इधर ये डों हो जाता था, फिर आपको पता चल जाता था क्या फिर उसके दरमियान लाइन क्लियर है, फिर आप इधर से के ज़रिए ट्रेन चला सकता था। ये साथ इसको ये डेटिंग मशीन है, जैसे हम लोग पहले भी अभी भी हमारे साथ वो दूसरे वाले होते हैं, पहले इसके ज़रिए ये जो टिकट वगैरह के ऊपर इसके ज़रिए स्टैंप लगा लेता था। और ये रेन गेज है, जब कोई बारिश होता था ये अभी भी बारिश के लिए आप बाहर रख सकते हैं, फिर जब बारिश हो जाए आपको पता चल जाता कितने ml का बारिश हुआ है। अच्छा, तो अगर बारिश ज़्यादा हुई तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ट्रेन? आपने निशान लगा हुआ है ना, आपको बताएगा कि कितने ml का बारिश हुआ है, जैसे ये 10, 20, 30। तो इसमें ये बता सकते हैं कि कितनी मिल के बाद जो है वो गाड़ी को आप सिग्नल नहीं देते कि यहाँ पर नहीं लाना चाहिए? ये हमारा जो परमानेंट वे इंस्पेक्टर है वो बाकायदा मायना करते हैं, ट्रक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये हमको देता है कि लेन क्लियर आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते। जब कोई बारिश हो या इस तरह का वो क्लियर कर देता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का ड्यूटी इधर होम सिग्नल और आफ्टर सिग्नल के अंदर ही होता है, स्टेशन के जो लिमिट है उसके अंदर है। बाकी जो ब्लॉक सेक्शन है वो परमानेंट वे इंस्पेक्टर वो। अच्छा, ये वज़न का जो घंटा है ये उसी पुराने ज़माने की या नहीं, ये अभी जदीद दौर का है। पुराने ज़माने का वो ये जो ये कांटा पड़ा हुआ है वो ये है। अच्छा अच्छा, ये आपके पीछे जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये बिजली के बोर्ड वगैरह है ये इसमें? ये टेलीग्राफी इसको बोलते थे पहले, इसके ज़रिए हम लोगों का जो कम्युनिकेशन निज़ाम था वो इसके ज़रिए चलता था। अभी ये निज़ाम सारा ख़त्म हुआ है, हम लोगों को ये सिम दिए हुए हैं डिजिटल बोर्ड पर। और यहाँ पर बाकायदा उन्होंने अयूब साहब ने मुख्तलिफ जो अशिया है वो तो हमें दिखा दिए, और साथ ही यहाँ पर अयूब साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर एक गेस्ट रूम भी है, जो कि मेहमान जो है वो यहाँ पर ठहरते हैं जब कोई बाहर से आ जाए। तो अयूब साहब हमें वहाँ पर भी लेके जाएंगे कि ये
गेस्ट रूम जो है वो कैसा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इस स्टेशन का जो रिनोवेशन है वो बाकायदा एफसी जो IGFC उन्होंने किया है, और बाकायदा यहाँ पर बहुत सारे रंग रोगन और यहाँ पर जो ग्रीनरी का जो काम है वो एफसी के साथ साथ यहाँ पर जो रेलवे के मकामी इंतजामिया है उन्होंने भी किया है। अयूब साहब ने हमें बताया कि ये जो है वो वेटिंग रूम है। पर आ जाते हैं हम लोग इसको इधर बिठा देते हैं ट्रेन के आने तक। अच्छा अच्छा, ये बाकायदा बहुत ही नफीस माहौल है जो कि यहाँ पर जो मुसाफिर हजरात ख़ास कर जो वेटिंग एरिया है, बाकायदा यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जो है सिस्टम है उन्होंने बनाई है। तो रेलवे का जो निज़ाम है वो इंतहाई पुराना निज़ाम है और बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। अब भी चूँकि ये तस्वीर जो है वो पुराने ज़माने के जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साहब वो मशीन अगर हमें बता दीजिए वो किस मशीन है, वो कैसा मशीन है? ये पहले अभी भी इसका बाज़ स्टेशनों पे जो मेन लेन है उसके स्टेशनों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके ज़रिए ये दो स्टेशनों के दरमियान बाकायदा करंट के ज़रिए ये एक दूसरे को मिला लेता है, फिर एक दूसरे के ज़रिए लैंकलेर देता है। हमारे यहाँ इसका वो ये वर्किंग में नहीं है फ़िलहाल, ये ख़राब है। हम लोग पेपर लैंकलेर के ज़रिए ट्रेनों को चलाते हैं। अच्छा, अब चूँकि ट्रेन की जो सर्विस है वो भी मातल है, ये कितना अर्सा हुआ जो ट्रेन की मातल हुई? ये 10 मार्च को लास्ट ट्रेन हमारे पास आई हुई, 11 मार्च से ट्रेन बंद है, 11 मार्च 2026 से। मसला ये था कि तेल महंगा हो गया था, ये ख़ास कर रमज़ान के महीने में बिस्वा रमज़ान तक चलाई थी ट्रेन को। रोज़ाना की बुनियाद पर 6000, 7000, 8000 की टिकट होती थी और इसकी जो फ्यूल का ख़र्चा है वो तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एक दिन का होता था। तो बहुत ही नुकसान में ये हमारा ट्रेन जा रही थी। इस वजह से हेड क्वार्टर ने तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 12 ट्रेनें थी जो ज़्यादा नुकसान दे रही थी, तो 12 ट्रेनों को बंद किया था, उसमें हमारे चमन का ट्रेन भी बंद। अयूब साहब हमें बता सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन है उसकी जब यहाँ पर शुरू थी तो इसकी रोज़ाना इनकम कितनी थी, खर्चा कितनी थी? वो तकरीबन 2 लाख से 2,20,000, 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक हो जाता था इसका रोज़ाना की बुनियाद पर खर्चा। खर्चा वो इतना हो जाता था? नहीं, इकट्ठे हो जाती थी। खर्चा तो इसका बहुत ही ज़्यादा है। हर स्टेशन पे आपको पता है कि मुलाजिमीन होते हैं, हर मुलाजिम का 60,000, 70,000, लाख, 1,20,000, 1,30,000 रुपये तनख्वाह होता था। और बाकायदा जो इसका फ्यूल का खर्चा है वो तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एक दिन का खर्चा आ जाता है। फिर स्टेशनों के दरमियान, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान जो हमारे ट्रैक होता है इसके ऊपर भी मुलाजिमीन होते हैं बाकायदा हर गैंग में। पहले तो 14-14, 12-12 बंदे होते थे, अभी भी 3-3, 4-4 बंदे होते हैं जो ट्रैक की मरम्मत करते हैं। ऑलरेडी तो वैसे ये नुकसान में आ रहा था। ये जो रमज़ान के महीना था, लोग क्योंकि रोज़ों की वजह से इसमें सफ़र नहीं करते थे तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया था। फिर इस वजह से हमारा रेलवे जो हेड क्वार्टर है लाहौर में, उसने फैसला कर दिया था कि जो ट्रेनें ज़्यादा नुकसान दे रहे थे उसको बंद किए थे। इसमें हमारा ट्रेन भी बंद किया हुआ है। नाजरीन, आपने स्टेशन मास्टर मोहम्मद अयूब साहब की मुफस्सलन गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि उन्होंने हमें मुख्तलिफ जो अशिया है वो भी दिखाई और साथ ही ट्रेन की जो तारीख़ी अशिया है वो हमें दिखाई, और साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि अब चूँकि हुकूमत ने ख़ासकर जो तेल की कीमतें ऊपर चली गई है तो हुकूमत ने किफ़ायतशारी मुहिम का फैसला किया जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्रेन सर्विस थी उसको मातल कर दी गई। साथ ही चमन और कोयटा के दरमियान जो मुसाफिर ट्रेन है उसे भी मातल कर दी गई है। अयूब साहब के बकौल के यहाँ जो हमारी ट्रेन थी वो खसारे में जा रही थी, जिसके बायस हुकूमत ने जो है वो ये स्टेप लिया क्योंकि उस वक्त जो तेल की कीमतें वो भी कम थी। अब चूँकि तेल की जो कीमतें हैं वो एक माह कबल जो उसकी कीमतें वो ऊपर चली गई थी जो कि इंतहाई हुकूमत को महंगी पड़ रही थी, तो हुकूमत ने ये स्टेप लिया है। तमाम अब भी लोग जो है वो इसी उम्मीद से है कि दोबारा जो कोयटा और चमन के दरमियान जो रेलवे ट्रेन है वो दोबारा बहाल हो जाए, क्योंकि एक सस्ता सफ़र था और हुकूमत ने बाकायदा चमन के आवाम के लिए बाकायदा एक रिलीफ भी दिया था। तमाम मकामी जो चमन जितने भी स्टेशन है कोयटा तक का, सब आवाम का जो एक ही मुतालबा है कि अफ्तारा जो चमन और कोयटा के दरमियान जो मुसाफिर ट्रेन है उसको दोबारा बहाल किया जाए। साथ ही नाजरीन, अगर आपको बताता चलूँ कि रेलवे स्टेशन जो कि शालाबाग रेलवे स्टेशन भी साथ ही खुद अलग जो है वो एक म्यूजियम है। यहाँ पर तकरीबन जब ट्रेन सर्विस यहाँ पर चलती थी तो रोज़ाना दर्जनों लोग जो है वो सियाहत के गरज से यहाँ स्टेशन का रुख करते थे।
تاہم اب یہ جو اسٹیشن ہے وہ ویران ہے. باقاعدہ یہاں پر لوگ سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے اور یہ تاریخی جو ورثہ ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے. تاہم یہ اسٹیشن جو ہے وہ اب ویران نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ ایک تاریخی ٹنل تھا اور تاریخی درہ تھا، اور یہاں پر انگریز حکومت نے جو ہے کندھار تک جو اپنے سامان تھے وہ رسد کے لیے باقاعدہ یہاں پر یہ منصوبہ مکمل کیا جا چکا تھا. تاہم اب چونکہ یہ انہوں نے تو چمن تک ریلوے لائن بچائی تھا، وہ آگے نہ جا سکے. یہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور اب بھی لوگ جو ہے وہ یہاں سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں. تاہم یہاں پر جو مقامی جو ہوٹل مالکان ہیں اور ساتھ ہی جو دیگر روزمرہ کام یہاں پر چلاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ خدارہ جو چمن اور کوئٹہ کے درمیان جو چلنے والی مسافر ٹرین ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے.